एक दिन प्रेमनाथ नाम का एक व्यक्ति रोजाना की तरह अपने घर से निकलकर काम पर जा रहा था। उसकी पत्नी उसके लिए हमेशा समय से पहले खाना बनाकर रखती थी, जिसे प्रेमनाथ खाता और काम के लिए निकल जाता था। सुनो, मैं जा रहा हूँ। प्रेमनाथ की पत्नी रसोई से हाथ धोते हुए आती है और पास में रखा उसके खाने का डिब्बा उसके हाथ में देती है और कहती है, आराम से जाना। प्रेमनाथ की पत्नी प्रेमनाथ के जाने के बाद अपने इकलौते बेटे को बड़े प्यार से उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती। ये प्रेमनाथ और उसके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी थी। एक दिन प्रेमनाथ के बेटे ने अपनी माँ के सामने सांभर खाने की इच्छा जताई। माँ, आज मुझे सांभर खाने का बड़ा मन कर रहा है। माँ, आज रात को खाने में सांभर बना दोगी? बेटा, आज घर में सांभर बनाने का सामान नहीं है। कल तेरे पिताजी जब काम पर जाएंगे तो उनसे आते समय सांभर बनाने के लिए सारा सामान मंगवा लूंगी और अपने राजा बेटा को बहुत ही स्वादिष्ट सांभर बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है माँ। अगले दिन जब प्रेमनाथ काम पर जाने के लिए घर से निकलने लगा, सुनिए जी, कल रात अपने बेटे मनोज का सांभर खाने का बहुत मन कर रहा था। घर पर सांभर बनाने का सारा सामान नहीं था, तो मैंने उससे कहा है कि आज शाम आप जब घर आएंगे तो ये सारा लेते आएंगे ताकि मैं उसके लिए सांभर बना सकूं। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। प्रेमनाथ की पत्नी टकटकी लगाए प्रेमनाथ को देखते रहती है। क्या हुआ? कहा तो तुम्हें आज शाम ये सब सामान लेता हुआ आऊंगा। वही तो देख रही हूँ। मतलब ये कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने मनोज से कह तो दिया कि आज सारा सामान आ जाएगा और मैं आज ही उसके लिए स्वादिष्ट सांभर बना दूंगी, लेकिन आपकी भूलने की और लापरवाही की आदत को जानते हुए मैं सोच रही हूँ कि क्या आपको सच में याद रहेगा कि आपको ये सामान लाना है? तुमको हमेशा लगता है ना कि मैं लापरवाह हूँ। देखना, आज शाम मैं याद से सारा सामान लेकर आऊंगा। इतना कहकर प्रेमनाथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही उसकी पत्नी की नजर उसी गीले तौलिए पर पड़ती है जो प्रेमनाथ सोफे पर रखकर चला गया था। पत्नी तौलिया वहाँ से उठाते हुए कहती है, हे भगवान, सालों से ये तौलिए के लिए टोकती आ रही हूँ, लेकिन ये लापरवाही भी ना। उसी दिन शाम को प्रेमनाथ अपने ऑफिस से थका हुआ घर पर आता है। उसके आते ही पत्नी उसके बैग के साथ सामान का बैग ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी प्रेमनाथ पत्नी से कहता है, आज बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय बना दो। आज आप कुछ भूल गए हैं। हाँ यार, आज वो अपनी बन्नी जी है ना, जिनकी नौकरी का आखिरी दिन था, मुझे याद ही नहीं था। तुम्हें भी बताना भूल गया। ऑफिस में पार्टी थी, बहुत मजे किए सबने, बस उसके बाद काम काम काम। मुझे पता था आप ऐसे ही करेंगे, इसीलिए आज मैंने मनोज को उसके दोस्त के घर भेजा है और कहा है कि वो आते समय सांभर का सामान ले आएगा। सांभर का सामान? ओह, आज मुझसे ये गलती कैसे हो गई? प्रेमनाथ की पत्नी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। प्रेमनाथ टीवी देखने लग जाता है। अगले दिन सुबह प्रेमनाथ काम पर जाने के लिए तैयार है। वो खाने के टेबल पर बैठा नाश्ते का इंतजार कर रहा है, लेकिन रसोई से कोई आवाज नहीं आती। प्रेमनाथ उठकर घर में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर उसकी सोई हुई पत्नी पर पड़ती है। वो सोचता है, ये शायद मुझसे अभी तक नाराज है, होना भी चाहिए। चल प्रेमनाथ, आज भूखे पेट ही काम पर जाना पड़ेगा। इतना कहकर प्रेमनाथ काम के लिए घर से जाने लगता है। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे केलों पर पड़ती है। प्रेमनाथ उसमें से एक केला उठाता है। चल बेटा प्रेम, आज यही तेरा भोजन है। इतना सोचकर प्रेमनाथ घर से निकल जाता है। उसके जाते ही हम गीला तौलिया सोफे पर देखते हैं। प्रेमनाथ केला छीलकर उसका छिलका रोड के किनारे फेंक देता है और मस्ती में ऑफिस की तरफ निकल जाता है। प्रेमनाथ जब ऑफिस से घर की तरफ आता है
तो देखता है प्रेमनाथ की पड़ोसन प्रेमनाथ के घर पर है। प्रेमनाथ उन्हें देखकर पूछता है, अरे आज आप यहाँ? ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको अपनी पत्नी को देनी है, और ये आपके बेटे की दवाइयाँ हैं, और ये उसका बिल। प्रेमनाथ दूसरे कमरे में जाकर अपनी पत्नी और बेटे को देखता है तो हैरान हो जाता है। पत्नी और बेटा दोनों बीमार हैं। पत्नी को तेज बुखार है और बेटे के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। भाई साहब, आपकी पत्नी को सुबह से बुखार है। मैं आई तो मैंने देखा और तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। जैसे ही आई तो देखा आपका बेटा बाहर खेल रहा था। किसी सिरफिरे ने केले का छिलका रास्ते में फेंका हुआ था। आपके बेटे ने जैसे ही उस पर पैर रखा तो उसका पैर फिसल गया और पैर की हड्डी टूट गई। तब टीलू के पापा मनोज को अस्पताल लेकर गए, इलाज करवाया। ये लापरवाह लोग भी ना। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। प्रेमनाथ को जैसे गहरा सदमा लगता है। वो अपनी पत्नी और बेटे को देखकर सोचता है, ये किस तरह का आदमी हूँ मैं, एकदम लापरवाह। मैंने ये कैसे नहीं सोचा कि मेरी पत्नी ने पिछले 7 सालों में कभी ऐसा नहीं किया कि मैं काम पर जा रहा हूँ और वो सो रही हो। और आज सुबह जब मैं जा रहा था तो मैंने सोचा वो मुझसे नाराज है, जबकि वो बीमार थी। मैंने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? और दूसरी, मेरा बेटा मेरी लापरवाही की वजह से आज इस हालत में है। आज से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं हमेशा हर तरह की बातों का ध्यान रखूंगा और हर बात और हालात को 2 पहलू से सोचूंगा। ये सोचते हुए प्रेमनाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बनवारी बड़े बड़े कद्दू उगाने की खेती करता था। छोटी सी जमीन थी, इसी में कद्दू की खेती करके बनवारी किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बनवारी बहुत ईमानदार था। रोज की तरह आज भी बनवारी सुबह अपने खेत पर पहुंचा। उसे सारे बड़े कद्दू निकालकर बाजार में जाकर बेचने थे। खेत पर पहुंचकर उसने देखा पूरा खेत सोने सा चमचमा रहा था। उसने एक बड़ा सा कद्दू उठाया। अरे ये क्या, ये कद्दू तो सोने की तरह चमचमा रहे हैं। कहीं ये सारे कद्दू सोने के तो नहीं बन गए? उसके हाथों से बड़ा सा भारी भरकम कद्दू फिसलकर गिर पड़ा तो कद्दू का एक टुकड़ा बाहर आ गया। इसके बाद उसने जो देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कद्दू तो सोने के हो गए हैं और अंदर दानों के बदले हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। अब मेरा क्या होगा? इस सोने के कद्दू को तो बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं, ऊपर से ये हीरो पन्नों के दाने। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरे खेत के कद्दू के फसल कोई लेगा ही नहीं, तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ से खिला पिला पाऊंगा? बनवारी भोला इतना कि सोने के कद्दू और उसमें से हीरो और पन्नों के दानों को पाकर भी अपना सर पकड़कर खेत में बैठकर दुख से अपना सर पीटने लगा। तभी एक औरत की मीठी सी आवाज उसके कानों में आई। बनवारी बेटा, इधर देखो, मैं तुम्हारे खेत में रहने वाली एक देवी हूँ। तुम रोज खेत में काम करने से पहले अपने खेत के किनारे जो मेरी छोटी सी मूर्ति लगा रखी है उसी की पूजा करते हो। मैं वही देवी हूँ। बनवारी ने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक देवी माता खड़ी थी। बनवारी सीधे उनके चरणों में गिर पड़ा। हे देवी माँ, किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या हुआ बेटा? आज मेरे खेत में सारे कद्दू सोने के बन गए हैं, उसमें हीरो और पन्नों के दाने भी हैं। इन बेकार कद्दूओं को अब कौन खरीदेगा? मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने परिवार की कैसे देखभाल करूँगा? देवी माँ मुस्कुराई। अच्छा बेटा, बताओ तुम क्या चाहते हो? माँ, मुझे वो सब्जी वाला कद्दू ही चाहिए जो मैंने अपने खेत में उगाए थे, जिनको मैं बाजार में बेच पाऊंगा। ये सोने वाले कद्दू मुझे नहीं चाहिए माँ। बेटा बनवारी, मैं तुम्हारे सच्चाई और निर्भोली चरित्र से बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हारे सारे कद्दू फिर से सब्जी वाले कद्दू बन गए। तुम उन्हें अब बाजार में बेच सकते हो। बनवारी ने देखा उसके खेत में फिर से बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। बनवारी बहुत खुश हुआ। वो देवी माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा
तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। देवी माँ जा चुकी थी। उसने खुशी खुशी खेत के बड़े बड़े कद्दू निकाले और बाजार में बेचकर हल्के मन से अपने घर पहुँचा। ओ श्रवण की माँ, सुनती हो? तब उसने श्रवण की माँ यानी कि अपनी बीवी को सारी घटना सुनाई। उसकी बीवी ने बड़े आदर से मन ही मन देवी माँ को प्रणाम किया। श्रवण के बापू, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जो चीज हमने बनाई ही नहीं उस पर अपना कैसा अधिकार। तुमने तो सब्जी वाले कद्दू उगाए थे, सोने के कद्दू तो उगाए ही नहीं थे। बहुत अच्छा किया जो देवी माँ को सोने के कद्दू वापस दे दिए। फिर दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रात का खाना खाकर सो गए। रात में देवी माँ एक साथ बनवारी और उसकी बीवी के सपने में आई। तुम दोनों रोज मेरी पूजा करते रहे, आज तुम दोनों की मैंने परीक्षा ली। तुम दोनों परीक्षा में खरे उतरे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी पूजा करने वाले तुम जैसे लोग बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन गुजारते हैं। देखो, कल सुबह तुम्हारे खेत में सिर्फ एक ही बड़ा सा सोने, हीरे और पन्नों के दानों से भरा कद्दू होगा। उसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। ये कहकर देवी माँ गायब हो गई। दोनों की आंखें भी खुल गई। तब तक भोर हो चली थी। दोनों खेत पर पहुँचे तो देखा सचमुच एक हीरे, पन्नों के दानों से भरे सोने का एक बड़ा सा कद्दू उगा हुआ था। इसके बाद बनवारी की गरीबी दूर हो गई। उसने लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए। गरीबों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज हम मेहनत से तैयार करते हैं, सिर्फ उसी पर अपना अधिकार होता है। मेहनत करते रहो, मगर फल की चिंता कभी मत करो।